Hello guys, very welcome. Uh, Today we'll discuss a very important topic, relations and functions. है ना? So relations and functions, it's a very easy topic, but student used to find it's difficult. So I will explain you the meaning, the how to see in board exam. For sure, 5 mark question will come. One question of 5 marks from relation and function, CBSE board exam. So how to do that and what type of question will come, we'll discuss in this video. So keep watching and so see, मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने बात किया है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होता है ना। अब मैंने सबसे पहले फंक्शन पे बात किया। फंक्शन क्या होता है याद होगा आप लोगों को, y इक्वल टू कोई फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 1, तो y हो जाएगा 2। सेम लाइक दैट इफ यू सब्सटीट्यूट हियर x as 2, वैल्यू ऑफ y यू विल गेट एज 4। सो एज जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे y की वैल्यू एट द सेम टाइम इट विल चेंज, राइट। नाउ गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है, फंक्शन मतलब पता है, बट फंक्शंस के अंदर में बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं। कोई कोई फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू होता है, मिनी वन फंक्शन होता है। ये कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है और कौन सा फंक्शन मेनी वन है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज गाइस लिसन दिस केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड आराम से, ठीक है। एंड गाइस, वन सजेशन आई विल गिव यू, read NCERT book, read NCERT book, solve NCERT in-text question, solve NCERT exercise, pattern will be the same है ना, form but they will change the data और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा और कुछ नहीं होगा, बट क्वेश्चन की जो फॉर्मेट्स होती हैं वही होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक कर ले, वो बुक कर ले, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट डू दैट बुक, है ना। इफ यू हैव फिनिश्ड, इफ यू आर थॉरो विद द NCERT पार्ट, यू कैन मूव ऑन। But the thing is, here in first of all solve NCERT, go through the basic concepts, then you work on the higher concepts. Fine. Now see, अब हम बात करते हैं फंक्शन 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और मेनी वन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे A B C D E F G, ठीक है। तो यहाँ पे ABC है और यहाँ पे DEF। तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर एक इनपुट के कोरिस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होता है, हर एक इनपुट के कोरिस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट आउटपुट होगा। जैसे A का कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पे क्या है, मैंने मैप किया तो D, B के कोरिस्पॉन्डिंग E, C के कोरिस्पॉन्डिंग F। तो आप देख रहे हो कि जब जैसे जैसे इनपुट यहाँ पे A दे रहे हो तो यहाँ पे D मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी जो एग्जांपल दिया, A देंगे तो D मिल रहा है, मतलब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x, सेम थिंग। और ये कहां से कहां तक जा रहा है, y इक्वल्स टू 2x n बिलोंग्स टू n। अब ये भी मैं बात करूंगा n बिलोंग्स टू n क्या होता है, मतलब y भी एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो x भी एक नेचुरल नंबर के केस में जाता है। तो आप खुद सब्स्टिट्यूट करो, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, आप ये 1 से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, इफ x 1 तो 2 इंटू 1 y विल बी 2। सेम हियर, इफ x इज 2 y विल बी 4, 2 इन 4, सो 2 इंटू 2 इट विल बी 4। सो ये क्या हुआ, एक इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट भी डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने y दिया, x1 दिया तो y2 मिला, x2 दे रहा तो y4 मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे a दिया तो d मिला, b दिया तो e मिला, c मिला तो f। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है 1 1 फंक्शन। कीप इन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, इसको क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो कभी बोर्ड एग्जाम में क्या 4 डायग्राम दे देंगे और ऑब्जेक्टिव में वो मैपिंग इस तरह से किया हो रहेगा, एंड दे विल आस्क which of the following given diagrams belongs to
one function. So if you know the concepts की for one input different output in corresponding this part, so then it is a, ये मैटर नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो बच गया, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक यहाँ पे बचा है, इससे हमें कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो इनपुट थे उसके corresponding different output हमें मिल गया है, तो ये one फंक्शन हो गया। होप यू गाइस यू अंडरस्टूड one फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वन फंक्शन तो हम लोग समझ गए, ऑन टू फंक्शन को कैसे पकड़ा जाता है। लिसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वन फंक्शन सो सिंपल कि एक इनपुट देंगे तो आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन जो होगा ना, ये क्या कहते हैं, वन नहीं होगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and y equals to 2x. This function was 1. How? Because if you'll substitute x as 1, y you'll get as 2. If you'll substitute x as -1, you'll get y as -2. Hope you understood. 2 into 1, 2. 2 into -1, 2 into 1, and 2 into -1. So you'll get here, here you'll get 2. Here you'll get -2. But the thing here, y equals to x square. ये देख रहे हो कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है तो हमें निगेटिव मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पावर x का क्या था, ऑड था। पावर ऑफ x इज 1, बट इन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर y विल बी ऑल्सो 1, एंड इवन इफ यूल टेक निगेटिव ऑफ 1 तो निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो y विल ऑल्सो यूल गेट एज 1। सो हियर दिस इज नॉट वन फंक्शन। वन फंक्शन अभी मैंने क्या बताया कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, हियर एट 1 और इधर -1 यू गेटिंग द सेम वैल्यू, तो ये फंक्शन वन नहीं होगा, ठीक। Hope you guys you understood one function. This is the thing you have to take care of that. Now the thing is next onto function. एक और चीज guys please note down, one function also called as injective. क्या बोलते हैं one function को? Injective function, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, one function. तो take care of that. One function is also called as injective function, ठीक है। उसी तरह से अब बात हम करते हैं onto function का, ठीक है। ऑन टू फंक्शन होता है ये ए, यहाँ पे उसी तरह से बना लो, ठीक। ए बी सी डी ई एफ एंड हियर यू कैन से डी ई एफ एंड हियर यू कैन टेक पी और समथिंग, ठीक है। सो हियर यू कैन सी ये डी के अंदर में जितने भी एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इनपुट उसकी करस्पॉन्डिंग, मतलब इन सभी का कुछ ना कुछ ये होना चाहिए इसमें, तभी हो जाकर क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो डी में है वो क्या होने चाहिए, एक तरह के, मतलब उसके ऑलरेडी इमेज होना चाहिए किसी इसमें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई अनयूज्ड होना चाहिए, तो वो ऑन टू नहीं होगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए, कहाँ पे, ए के अंदर में, अदरवाइज वो नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल लेता हूं, फिर से हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू 2x इज 1 1। नाउ वी नो राइट कि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, राइट। नाउ बट हाउ कैन वी से कि ये ऑन टू नहीं होगा फॉर n बिलोंग्स टू n, राइट। n बिलोंग्स टू n के लिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बट फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर इफ यू टेक दिस इज ऑन टू। Now first of all come to the natural number part. If you will take x as 1, y will be 2, right? If you will take x as 1, y will be 2. But what when you will take y as 1, then x will be, now suppose for example if you saying कि y is 1, so x क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो सभी को आती है मैथ्स बेसिक, 1/2 हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखा है, n बिलोंग्स टू n, 1/2 नेचुरल नंबर है नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये 1 लूंगा तो x भी तो नेचुरल नंबर आना चाहिए था ना, जैसे हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। बट जैसे हम y को 1 करेंगे तो x की वैल्यू विल गेट एज 1/2, बट हियर द कंडीशन इज दैट both x and y should be natural number. A natural number value starts from positive integer and this is a fraction, so that's why this is not onto, right। and onto function is also called as surjective function। क्या कहते हैं onto को function को, surjective function, ठीक है। ये
दो चीज हुआ ऑन टू, एंड 1 1 हो गया, ये ऑन टू हुआ। बट रियल नंबर में आप बात करेंगे तो रियल नंबर में क्या होता है, 1/2 इंक्लूड होता है उसमें। रियल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर, निगेटिव, वॉटेवर सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो ये रियल नंबर के लिए वैलिड हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बट नेचुरल नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा। तो होप यू गाइस, मैंने जो 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड अभी बातें की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन कमिंग वीडियोस है ना, मैं क्या करता हूँ, होप यू गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज जरूर होगा कि मैं टाइम टू टाइम आते नहीं रहता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, राइट। तो मेरा थोड़ा दूसरा वर्क भी रहता है, तो इसमें मैं बिजी रहता हूँ। सो यू गाइस, आप लोग कमेंट करते रहिए, जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल कम एंड मेक वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, है ना। बट ये मेरा ये एक प्रॉमिस है आप लोगों से, ये बोर्ड एग्जाम जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक मैं वीडियोस इस टाइप के लाते रहूंगा, छोटे छोटे। ये 5 मार्क्स के सवाल आते हैं यहाँ से, 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम। सो 1 मार्क्स इज वैल्यूएबल, राइट। सो ये देखिए सिनेरियो कितना क्या है, 5 मार्क्स का। सो you guys work on this. Any doubts, mention in the comment section. And coming videos, as usual, once again I'll come with new topic, concise and, है ना, आराम से बात करेंगे उस पर हम। सो आप लोगों को कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, यू प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, यहाँ पे मेरे वीडियोस में आपको मेरे यू कैन से क्लास ही बोल लो, जो भी बोलना है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट 4 सब्जेक्ट में है तो यू कैन आस्क। पाइथन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो फिर क्या कहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप सुझाव भी दीजिए कौन से टॉपिक में लाऊं, उस पर मैं और इलाबोरेट करके बता दूंगा। सो विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द कमिंग सेक्शन। So till then, tata, bye bye, and if you like, please like and subscribe my channel. Till then, see you, bye, take care.